ये डाटा है और ये 10 स्टूडेंट का नंबर है और हम आज जैसे ये तो 10 ही है, मान लीजिए कि 1000 हो गया या 5 लाख डाटा है, उसमें से हमको चुनना है कि इतना नंबर से जो ऊपर है तो उसको कलर कर दें। तो यहाँ नाम ही है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, यानी हम लोग जो फॉर्मेट इसमें देंगे वो कंडीशन के साथ। तो कंडीशन मेरा क्या है, तो ग्रेटर देन हम करें कि जिस आदमी का नंबर 300 से ऊपर है उसका कलर यहाँ से क्या हो जाइए, तो रेड चुन लेंगे, ग्रीन तो ग्रीन, येलो तो येलो, समझ गया। लेकिन अगर कलर पसंद नहीं है तो हम लोग अपना कस्टम फॉर्मेट भी दे सकते हैं। जैसे फिल कलर हम दे दिए, जैसे फिल कलर में दे दिए ये वाला, तो ये कलर आ जाएगा आगे। तो जो 300 से ऊपर था उसमें तो ये आ गया, नहीं 300 दिए थे ना। अब हम लोग यहाँ चले गए, लेस देन का एक ऑप्शन आता है, लेस देन मतलब उतना से कम। तो हम दे दिए कि जिसका भी 200 से कम हो उसका रेड फिल हो जाए, तो रेड फिल हो गया 200 से कम वाले का। और इसी में एक रूल लगा दिए बिटवीन का, बिटवीन मतलब इतना से इतना के बीच में। हम दे दिए कि 200 से लेकर 300 के बीच में, उसका कलर कर दिए यहाँ पे येलो कलर का। अब ओके कर दिए, देखिए अब तो तुरंत पकड़ा जाएगा कि कौन 200 से 300 के बीच में है, कौन 200 से कम है, कौन 300 से ऊपर है। तो हम लोग इसमें क्या होता है कि डाटा भी आसानी से पकड़ पाएंगे, समझ गया। तो ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग में ये हाईलाइटिंग का रूल था। अब हम ये रूल हटाना चाहते हैं तो यहाँ से क्लियर रूल का ऑप्शन आता है, समझ गया। अब हम नया रूल देना चाहते हैं इसमें इक्वल का, यानी जो जैसे हम देख 272 फाइंड करना चाह रहे हैं, तो 272 जिसका जिसका भी नंबर है वो सब पकड़ा जाएगा। लेकिन इसी में अगर हम लोग देते हैं टेक्स्ट दैट कंटेन, जैसे हम लिख दिए 72, 72 जहां जहां लिखा होगा, या मान लीजिए कि हम लिख दिए यहाँ पे 36, तो 36 364 में होता है ना, यानी तो टेक्स्ट भी मैच करेगा तो कलर हो जाएगा। तो ये हम लोग टेक्स्ट पे काम करते हैं, जैसे यहाँ पर गए और दे दिया टेक्स्ट दैट कंटेंट, हम कहें कि जिसके नाम में NA हो, अगर आ गया नेम में भी NA है, मोना में भी है, सोना में भी, सब में भी NA है, तो ये सब कलर हो जाएगा। इसको टेक्स्ट दैट कंटेंट का, जैसे अल्फाबेटिक भी करना चाहेंगे तो ये होता है। हाँ कोई अक्षर ढूंढना है उसके अंदर, तो वो हम लोग पकड़ सकते हैं। इसको टेक्स्ट दैट कंटेंट कहते हैं। लेकिन इसमें एक होता है डुप्लीकेट वैल्यू और एक होता है डेट अकॉर्डिंग। डुप्लीकेट मतलब एक जैसा, जैसे हम चाहते हैं इंग्लिश में किसका किसका नंबर सेम आ गया है, तो उसको डुप्लीकेट फाइंड कर दीजिए, डुप्लीकेट फाइंड। देखिए ये 35 नंबर और ये 35 दोनों का डुप्लीकेट है। और इसी में क्लियर रूल कर देने से क्या हो जाएगा, हट जाएगा। एक होता है डेट, जैसे हम यहाँ पे लिख दिए 5 फरवरी 2026, और आज जो डेट है मेरे सिस्टम में 16 फरवरी है। हम इसको क्या किए, ड्रैग कर दिए, ये कॉर्नर देख रहे हैं, इसको पकड़ के जैसे यहाँ कॉर्नर पे जाएंगे तो काला प्लस दिखेगा, और इसको माउस से लेफ्ट क्लिक दबा के खींच देंगे तो ये ड्रैग हो जाएगा। अब इसमें से हमको आज वाले डेट को कलर करना है, तो डेट अकॉर्डिंग ही बताएगा ये आज मतलब टुडे, तो टुडे में लगा दीजिए, तो आज वाले में कलर हो जाएगा। अगर हम लोग यहाँ से टुमारो देते हैं तो टुमारो में कलर आ जाएगा, यस्टरडे देंगे तो यस्टरडे में कलर आ जाएगा। लास्ट वीक मतलब पिछला, जैसे पिछला वीक 8 से लेकर 14 तक था, दिस वीक 15 तारीख से शुरू हुआ है, अगला वीक का भी डेट रहता तो अगला वीक में भी कलर हो जाता। तो ये सब हो गया डेट पे। लेकिन अभी और भी है जिसको हम लोग कहते हैं टॉप। टॉप मतलब सबसे बड़ा अंक वाला, जिसको टॉपर 10 आइटम कहते हैं। अभी 10 गो डाटा ही है, 10 गो टॉपर ही चुन लेंगे तो सब टॉपर। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, टॉपर की संख्या घटा देते हैं, 5 कर दिए, टॉप 4 कर दिए, 3 कर दिए, 2 कर दिए, 1। तो टॉपर हम इसमें से आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हम इसमें रूल लगाते हैं टॉपर 10%, तो टोटल डाटा का 10% टॉपर, टोटल डाटा का 10% टॉपर। यहाँ पे जाएंगे
टॉपर समझ गए। अब टोटल डाटा हमारे पास 10 है तो 10% एक ही होगा। बॉटम 10 आइटम, सबसे कम वैल्यू वाला, यानी 10 गो, हम 2 गो 3 गो ले लिए तो सबसे कम वैल्यू वाला यही तीनों है। कलर बदल सकते हैं, अब कलर जो भी देना। ऑप्शन देखिए यहाँ पे बॉटम 10% तो एक होगा, यहाँ से कलर चेंज करने का ऑप्शन है। कस्टम भी कर समझे, रेड बॉर्डर का मुझे भी फॉर्मेट देना। इसी में हम लोग टॉपर एवब एवरेज होता है, पूरा को जोड़ेंगे ना हाँ तो यहाँ आएगा 2880, यहाँ दिख रहा है 2880 दिखा रहा है, और एवरेज दिखा रहा है 288। अगर हम यहाँ पर एवब एवरेज कर देते हैं तो जो 288 से ऊपर है वो नंबर कलर। लेकिन बिलो का मतलब क्या होता है, एवरेज से नीचे। बिलो का मतलब क्या होता है, एवरेज से नीचे। नीचे। अब यहाँ पर एक और है डाटा बार्स। देखिए जिसका सबसे ज्यादा नंबर है उसका ग्राफ सबसे बड़ा होगा, मतलब से। तो यही है डाटा बार्स। क्लियर रूल करना है तो यहीं से क्लियर रूल कर दीजिए। अगला क्या है, तो अगला है यहाँ पे कलर स्केल। कलर स्केल आप लोग न्यू रूल से भी लगा सकते हैं, वहां से भी लगाया चाहे न्यू रूल से, बात एक ही है, मूल रूल वही चीज है। यहाँ से सीधा रूल ले लेंगे, 3 कलर। अब हाईएस्ट का ग्रीन दिए, लोएस्ट का रेड, मीडियम मीडियम का पीला। देखिए हाईएस्ट का ग्रीन, लोएस्ट का रेड, मीडियम का पीला। समझ में आया। अगर रूल हटाना चाहते हैं तो क्लियर रूल कर देंगे, हट जाएगा। इसी में अगला रूल जो है ना आइकन का है, तो आइकन का कोई भी रूल लगा देंगे, हमको तो पता नहीं चला कि इसमें कौन सा रूल है। तो हम लोग इसमें मैनेज रूल करते हैं। क्या करते हैं, जब मैनेज में जाइएगा तो यहाँ पर क्या आएगा, एडिट रूल, ताकि रूल को एडिटिंग कर सके। और यहाँ देखिए 67% दिया हुआ है, हम कर दिए यहाँ पे परसेंट के जगह पे नंबर। क्या कर दिए, नंबर। हम कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति का नंबर 300 से ऊपर है उसका सिंबल ये वाला हो, और 300 से नीचे हो और बड़ा हो 240 से तो ये वाला, या 230 से, और 230 से नीचे वाला को ये कर दीजिए, तो ओके कर दीजिए, अप्लाई कर दीजिए, ओके। अब देखिए इसमें क्या हुआ, ये सब जो है 300 से ऊपर है, जिसमें ऊपर की ओर सिंबल है। बाकी 230 से 300 के बीच में ये सब है, और बाकी जो 2 गो है वो 330 से नीचे है। 230 से नीचे। 230 से, सॉरी। तो ये था कंडीशनल फॉर्मेटिंग, यानी कंडीशन के साथ साथ हम लोग फॉर्मेट दे सकते हैं। रूल हटाना बहुत आसान है, क्लियर रूल सेलेक्ट कर लीजिए यहाँ से और क्लियर में जाइएगा, क्लियर रूल हट जाएगा सारा।